जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। बड़ी प्यार, बड़ी मोहब्बतें, बड़ी शफ़क़तें, बहुत शादमानियाँ होती हैं जब आप लोगों को देखता हूँ। आज आपके सामने 10 से 15 मिनट पूरा हिस्ट्री, पूरी इतिहास और सवालात, दुनियावी सवालात जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो हिस्ट्री हैं, वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। क्योंकि आज से करीब 2 माह कबल अकबरपुर और गिरदो नवाह के बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और बुजुर्गों के फैज़ान से, इस महफिल की दुआओं की बरकत से 50 लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ टीचर हुए और अपनी अपनी जगहों पर वो जॉब कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ब्लाइंड होकर, एक अंधा होकर, एक दिव्यांग होकर एक अद्भुत कोशिश करने जा रहा हूँ। चूँकि TRE3 जो मार्च में एग्ज़ाम होना है, इसमें दिलशाद आलम ख़ास तौर से, अरशद इमाम, सारिक बाबू, इरशाद और बिलाल कंप्यूटर और दीगर तमाम हमारे इलाके के बच्चे TRE3 एग्ज़ाम देंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस बार उन्हें कामयाब व कामरानी अता फरमाए और इस एग्ज़ाम उनके हक़ में हो, मेरी दुआएं हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है। तो एक अंधा होकर, एक ब्लाइंड होकर मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं कोशिश कर सकता हूँ इस तरह का, तो फिर आप ज़रा अपने हौसलों को उड़ान दें, अपने जज्बों को ज़रा सा देखें। बस आप खामोशी के साथ, संजीदगी के साथ 15 मिनट आप पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आप गौर से सुने, है ना दिलशाद भाई? जी। मास्टर वसीम अकरम, ये हमारे अशरफी रूहानी शफा खाना के 2 दिग्गज और तमाम लोग, और ये सरपरस्ती इनकी है अल्हम्दुलिल्लाह। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत में पहली मर्तबा आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में करते हैं। उनके साथ जिनका युद्ध होता है वो राजा दाहिर होते हैं। चंदेल वंश का स्थापना 831 में होता है और गजनवी साम्राज्य का स्थापना 932 में होता है और महमूद गजनवी 1000 ईस्वी में भारत पर पहली मर्तबा आक्रमण करते हैं और 1025 में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटते हैं और 1027 में महमूद गजनवी भारत पर 17वां आक्रमण करते हैं 1027 में। 1191 में तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में, जिसमें दिलशाद आलम जरा सा आप देखेंगे, जिसमें पृथ्वीराज की जीत होती है और गौरी का शिकस्त यानी हार होता है। फिर पुनः एक वर्षों में 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर युद्ध होता है, आदिल खबर साहब, और इसमें 1192 में गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज हार जाता है। और आपको याद दिलाता चलूं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भारत आए थे तो पृथ्वीराज का शासक था और 1192 में गरीब नवाज भारत आए, है ना। और फिर 1192 में गौरी की जीत होती है मेरे दोस्तों। अब 1206 में गौरी का देहांत हो जाता है। एक एक चीजों को समझेंगे, बड़ा काम रहेगा आपका ये वीडियो, चूंकि एक ब्लाइंड की कोशिश है आपकी मोहब्बतों को देखकर। 1206 में गौरी का देहांत हो जाता है। अब 1206 में गौरी का एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। कितना में? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत नाम इसलिए होता है कि दिल्ली समेत तमाम पूर्वो जवार के जो इलाके थे पूरी में दिल्ली सल्तनत फैली हुई थी, इसलिए दिल्ली सल्तनत कहते हैं। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना होता है।
जरा इन वंशजों को जरा आप देख लें, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश शासन करते थे। इसके संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1290 से 1320 तक खिलजी वंश शासन करते हैं। इसके संस्थापक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। और 1320 से 1398 तक तुगलक वंश शासन करते हैं, जिसके संस्थापक होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और 1398 से 1414 तक आपको सैयद वंश शासन करते हैं। इसके संस्थापक होते हैं खिजर खां। और 1414 से 1526 तक आपका लोधी वंश शासन करता है। इसके संस्थापक होते हैं बहलूल लोधी। अब 1500 अदल कमर, तुराबली, अशदिबाम, इंतखाबली। और 1526 में मुगलों का नींव पड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को होता है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अब 1527 में खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मितनी राय के बीच। और 1529 में खागरा का युद्ध होता है बाबर और अफगानों के बीच। और आपको यह भी बताता चलूं कि इन चारों युद्ध में बाबर विजयी रहे, है ना, बाबर विजय रहे। अब जरा मुगलों का क्रम देख लीजिए। 1526 से 1530 तक बाबर ने शासन किया। 1530 से 1540 तक हुमायूं ने शासन किया। 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी ने शासन किया। और 1545 से फिर पुनः 1556 तक हुमायूं ने शासन किया। अब 1556 से 1605 तक अकबर ने शासन किया। और 1605 से 1627 तक जहांगीर ने शासन किया। और 1627 से 1657 तक शाहजहां ने शासन किया। और 1658 से 1707 तक आपका औरंगजेब ने शासन किया। समझ रहे हैं चीजों को? एक एक चीज में दिखला रहा हूं। और शेर शाह सूरी जो 1540 से 1545 तक शासन करते हैं, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम है फरीद खां। और शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में। अब 1483 में बाबर का जन्म होता है फरगना में। 1483 में बाबर का जन्म होता है फरगना में। और 1498 में प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा का भारत आगमन होता है। 1498 में जो पहले पुर्तगाली है, समुद्री मार्ग को उन्होंने अपनाया और समुद्री रास्ते से भारत के केरल राज्य के कोझिकोड, जिसे आप कैलिकट कहते हैं, वहां वास्को डिगामा आते हैं। 1498 1526 अभी आपको हमने बताया पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। 1530 में बाबर का देहांत हो जाता है। और 1530 ही में बाबर का पुत्र हुमायूं राजगद्दी संभालता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसे हुमायूं टॉम कहते हैं। 1530 में। अब 1542 में अकबर का जन्म होता है। बादशाह अकबर का जन्म 1542 में होता है। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है दोस्तों। और 1648 में प्राचीन रेड फोर्ट लाल किला का स्थापना होता है शाहजहां के द्वारा। कब होता है? 1648 में। और 1650 में जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद का स्थापना होता है शाहजहां के द्वारा। और 1656 में पहली मर्तबा दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज अदा की जाती है दोस्तों। और आपको ये भी बताता चलूं आदिल कमर कि उस वक्त 1650-56 में उस मस्जिद का नाम था मस्जिद जहानुमा। समझ रहे हैं जो आज जामा मस्जिद। 1656 में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है, इसमें अंग्रेज की विजय होती है 1757 में प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है।
मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। इसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय की दोनों की हार होती है। देखिए दिलशाद भाई बड़ा हेल्प कर रहे हैं। हार होती है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। 1764। 1820 में वहाबी आंदोलन होता है। इसके संस्थापक होते हैं अब्दुल वहाब। और 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाता है। ठीक है ना? 1835 में 1853 में भारत में पहली मर्तबा रेल यातायात शुरू होता है, जो मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई के बोरी बंदर टर्मिनल से थाने तक का सफर होता है। 34 किलोमीटर इसकी दूरी होती है और 3:30 में महाराष्ट्र के मुंबई के बोरी बंदर टर्मिनल से ये ट्रेन खुलती है और 4:45 में ये ट्रेन थाने पहुंचती है। इसमें 20 डब्बे होते हैं इस ट्रेन में। 400 लगभग सवारियां होती हैं इस ट्रेन में। और इस ट्रेन को खींचने के लिए जो इंजन बनाए गए थे, उसके तीनों इंजन के नाम थे सुल्तान साहेब सिंधु। और जो बोरी बंदर टर्मिनल है, जहां से ट्रेन खुली थी 16 अप्रैल 1853 को, वो बोरी बंदर आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहलाता है। 1853 समझ रहे हैं ना? बड़ा काम आएगा आपके जीवन में। 1853 1857 में भारत में प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह शुरू होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसका उदय होता है 10 मई 1857 को। और धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में फैल जाता है दोस्तों। और अलग अलग जगहों से अलग अलग नेताओं ने इस 10 मई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जैसे बिहार से बाबू कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ से हजरत बेगम महल, बरेली से खान बहादुर खान, दिल्ली से बहादुर शाह शाह आलम द्वितीय, और ग्वालियर से तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया, और फैजाबाद से मौलवी मोहम्मद महमूद, और आपको इलाहाबाद से लियाकत अली। 1857। ठीक है? बोलिए कहाँ गए हो? असद इमाम। 1857। 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म होता है। और 1870 में पहली मर्तबा भारत में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है। कब? 1870 में। और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार होता है। और उस वक्त मेरे दोस्तों पूरे भारतवर्ष में अकाल जैसी सिचुएशन बनी हुई थी। 1877 में 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है। ए.यू. ह्यूम इसके संस्थापक हैं और मुंबई में होता है। असल में ये होने वाला था पुणे में, जो प्लेग के बीमारी के कारण के वजह से स्थानांतरित होकर मुंबई हुआ। W.C. बनर्जी प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और 72 लोगों की इसमें शिरकत होती है। 38 लोग आपके मुंबई से होते हैं, 21 लोग आपके मद्रास से होते हैं, 7 लोग आपके उत्तर प्रदेश से होते हैं, 3 लोग आपके कोलकाता से होते हैं और 3 लोग आपके पंजाब से होते हैं। और बिहार से कोई नहीं नेतृत्व किया, और आपको महिला कोई नहीं थी, और मुस्लिम 2 थे। और उस वक्त 1885 का जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ दोस्तों, उस वक्त भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और एक पॉइंट आपको और बताता चलूं कि आपको ये जो 1853 में जो रेल यातायात भारत में शुरू हुई, उस वक्त के भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे, है ना? ठीक है। तो 1885 में प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में होता है। 1886 में राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन कोलकाता में होता है, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं।
1888 में राष्ट्रीय अधिवेशन आपका मद्रास में होता है, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना जी। 85, 86, 87 है ना। 1888 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, जो प्रथम अंग्रेज इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले। 1889 में मुंबई होता है अधिवेशन, 1890 में आपका फिर जा करके नागपुर होता है 1850। एक चीज मैं दिखला रहा हूं, 10 मिनट का वीडियो है। और 1888 में गांधी जी हायर एजुकेशन के लिए, लॉ का पढ़ाई करने के लिए कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं 1888 में। और 1891 में फिर इंग्लैंड से लौटकर भारत वापस आते हैं। और 1891 में बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है महाराष्ट्र में। महार खानदान में आंख खोलते हैं, छुआछूत के साए में परवरिश होती है, विदेश जाकर ज्ञान, नॉलेज, इल्म हासिल करते हैं और इतना पढ़ाई करते हैं कि एक ऐसा वक्त आता है, यही बाबा भीमराव अंबेडकर भारत का संविधान लिखते हैं, ठीक है। 1891 में 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 21 साल 3 महीना वहां रहते हैं। और ये किस लिए जाते हैं दोस्तों? दिलशाद भाई, ये एक गुजरात का बिजनेसमैन, व्यापारी दादा भाई अब्दुल्ला का केस सॉल्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1893 में। और 1893 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल यूरोप जाते हैं और आला तालीम हासिल करने के लिए। और अभी मैंने जरा सा आपको एक सेकंड के लिए पीछे ले चलूं। अभी मैंने आपको कहा था कि 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था, तो 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का जन्म होता है ना। और 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और 1893 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए यूरोप जाते हैं। और 1894 में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना भारत में होता है दोस्तों 1894। और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन का जरा कार्यकाल देख लीजिए 1899 से 1905 तक। और 1905 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है वाराणसी में, जिसके अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी करते हैं, जो महात्मा गांधी के राजनेता गुरु भी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1906 में कोलकाता में अधिवेशन होता है, जो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होती है। तीसरी बार जी, दादा भाई नौरोजी, देखिए निशाद भाई बता रहे हैं, तीसरी बार। और 1907 में सूरत फुट होता है और 1907 में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। और ये 1907 के अधिवेशन में दोस्तों आपको बताता चलूं कि कांग्रेस में फूट पड़ जाता है और दरार पड़ जाता है और दो जो गुट हैं वो बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसका नाम होता है नरम दल और गरम दल। ये 1907 के सूरत अधिवेशन में बिछड़ जाते हैं। 1908 में अलीपुर षड्यंत्र होता है, इसमें खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। और 1909 में दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक एक किताब है, जिसको गांधी जी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लिखते हैं। और 1909 में मार्ले मिंटू सुधार होता है। और आपको ये भी बता दूं, क्योंकि नॉलेज आप ले, मार्ले मिंटू सुधार को मार्ले मिंटू रिफॉर्म भी कहते हैं 1909 में। 1911 में आपको भारत की राजधानी कलकत्ता रहती है, जो अब कोलकाता है। तो दिल्ली राजधानी होने की घोषणा होती है 1911 में। और 1911 में बंगाल से बिहार अलग होने की भी घोषणा होती है। और 1911 में कोलकाता के अधिवेशन में इसके अध्यक्षता आपको रहमतुल्लाह सियानी जी करते हैं। कोलकाता के अधिवेशन 1911 में पहली मर्तबा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया।
1911 में। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग होता है और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। 1912 में 22 मार्च को बंगाल से बिहार अलग होता है। 1913 में गदर आंदोलन होता है और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है अब्दुल कबर जी। और 1915 में गांधी जी का भारत आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका से लौटते 1915 में। 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता होता है और 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में जो इस लखनऊ के अधिवेशन के जो अध्यक्षता करते हैं वो अंबिका चरण मुजुमदार होते हैं और इसी लखनऊ अधिवेशन में नरम दल गरम दल मिल जाते हैं जो 1960 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसी लखनऊ के अधिवेशन में। 1917 में चंपारण आंदोलन होता है और गांधी जी को बिहार जो बुलाते हैं वो राजकुमार शुक्ला जी हैं। इनके आमंत्रित पर गांधी जी बिहार आते हैं और चंपारण आंदोलन 1917 में होता है। 1918 में खेड़ा आंदोलन और मिल मजदूर आंदोलन होता है और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1919 में रोलेट एक्ट एक कानून है जो पास होता है। और आपको यह भी बताता चलूं कि 1919 में यूनियन बैंक का स्थापना हुआ। जरा फिर मैं एक सेकंड के लिए पीछे ले चलूं। 1906 में आपको इंडियन बैंक का स्थापना हुआ था भारत में और 1907 में बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, है ना। और 1919 में यूनियन बैंक का स्थापना हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ दोस्तों और इस असहयोग आंदोलन के नेता बिहार से शाह मोहम्मद जुबैर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ज्ञान है आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दुआ है कि इस बात की आरिथरी इंशाअल्लाह ताला आप और दिगर सारे बच्चे कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है एक अंधे की कोशिश को आप सराहें, जब एक अंधा इस तरह की कोशिश कर सकता है तो आपके पास तो अल्लाह ने आंख दी है और रोशनियां दी है। बस आप अपनी हिम्मत और अपने हौसले और अपने जज्बों को सलामत रखिए। हाँ, कहा था मैं 1920 के असहयोग आंदोलन में बिहार के नेता शाह मोहम्मद जुबैर थे। 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड होता है दोस्तों और 1923 में स्वराज हिंद का गठन होता है दोस्तों। स्वराज दल बहुत हेल्प कर रहे हैं ये। स्वराज दल का गठन होता है, स्वराज दल पार्टी की गठन होती है। कब होता है? 1927 में। 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है दोस्तों जिसकी अध्यक्षता गांधी जी करते हैं। और आपको ये भी बता दूं जितने अधिवेशन हुए गांधी जी इकलौता इसी अधिवेशन में शिरकत किया, है ना। 1924 में। 1925 में काकोरी हत्याकांड होता है और 1925 में आपको कानपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है जो पहली महिला, भारतीय महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्षता करती है 1925 में। अब 1928 में लाला लाजपत राय का देहांत होता है, मृत्यु होता है और 1928 में ही साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है ना। 1928। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं और 1930 में दांडी यात्रा होता है, गांधी जी के द्वारा होता है, साबरमती अहमदाबाद से शुरू होता है, 78 लोग शिरकत करते हैं, 34 दिन ये चलता है और 1930 में जरा खामोश है प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और 1930 के गोलमेज सम्मेलन और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अल्लामा इकबाल की भी शिरकत होती है ना। सही चल रहा हूं ना। और 1932 में पुणे समझौता होता है जो गांधी जी जेल में रहकर करते हैं। पुणे के आगा खान पैलेस में जेल में रहते हैं गांधी जी और कस्तूरबा गांधी। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं होता है। अब 35 से 40 तक अधिवेशन ही नहीं होता है और 40 से 45 तक के जो अधिवेशन है उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता होती है जो कंटिन्यूअस 6 वर्ष
अध्यक्षता करते हैं। 1935 में कोई अधिवेशन नहीं, और 1938 में मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का मृत्यु होता है, देहांत हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। कब? 1938 को। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। और 1940 में जनरल डायर की हत्या होती है, जनरल डायर की हत्या हो जाती है, जो उधम बचाते हुए लंदन में कर देते हैं। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, करो मरो का नारा इसी में गांधी जी देते हैं। और 1942 के बाद 1945 में शिमला समझौता होता है, और 1946 में नौसेना विद्रोह होता है, और 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत, खूबसूरत भारत, महान भारत, तमाम की कुर्बानियों और तमाम की मेहनतों, मुशक्कतों और तमाम की सैक्रिफाइस और बलिदान के बाद हमारा प्यारा भारत, खूबसूरत भारत, महान भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होता है, भारत को आजादी मिलती है। समझ रहे ना? उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा है दोस्तों, नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा है दोस्तों, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा है दोस्तों, और आपको इलाहाबाद गंगा नदी के तट पर बसा है दोस्तों, कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है दोस्तों, कन्नौज गंगा नदी के तट पर बसा है दोस्तों, और दिल्ली जमुना नदी के तट पर बसा है दोस्तों, मथुरा जमुना नदी के तट पर बसा है दोस्तों, आगरा जमुना नदी के तट पर बसा है दोस्तों, लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है दोस्तों, जौनपुर गोमती नदी के तट पर बसा है, फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर बसा है, लुधियाना सतलज नदी के तट पर बसा है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा है, जमशेदपुर सोनाखाना नदी के तट पर बसा है, गोवा मांडवी नदी के तट पर बसा है, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के तट पर बसा है, तिरुचिरापल्लम कावेरी नदी के तट पर बसा है, कोयटा चंबल नदी के तट पर बसा है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर बसा है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा है, और कटक महानदी के तट पर बसा है, संभलपुर महानदी के तट पर बसा है, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर बसा है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है, अहमदाबाद साबरमती के तट पर बसा है, और आपको जम्मू कश्मीर झेलम नदी के तट पर बसा है, और बिहार का पटना और भागलपुर गंगा नदी के तट पर बसा है। समझ रहे चीजों को? बिहार में एक नदी है कमला, जो बिहार के मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है, कमला नदी। और बिहार में एक नदी है बूढ़ी गंडक, जो बिहार के चंपारण के भैंसालोटर में प्रवेश करती है। बिहार में एक नदी है कोसी, जो बिहार के सुपौल के भीमनगर में प्रवेश करती है। अब जरा आपको बता दूं कि बिहार के कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये परिवर्तित होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, इसमें बाढ़ की संभावना बड़ी रहती है दोस्तों, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। पूरा बिहार 94,163 किलोमीटर वर्ग में फैला है दोस्तों। बिहार के उत्तर में एक देश साझा करती है, नेपाल है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है, जो बिहार से 2000 में अलग हुआ। बिहार के पूरब में बंगाल है, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार में जो गंगा है वो पूरे भारतवर्ष में 5 राज्य से होकर गुजरती है। और बिहार में गंगा 12 जिलों से होकर गुजरती है। और पूरे भारतवर्ष में गंगा 2525 किलोमीटर की लंबाई है, और बिहार में केवल इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। गंगा कोलकाता में हुगली हो जाती है, और बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है। और दोस्तों बिहार में एक नदी है घाघरा, जो आगे चल करके यूपी में सरयू हो जाती है। और झारखंड की सारी नदियां बिहार में आके मिलती है निशांत भाई, मगर बिहार की इकलौती नदी अजय जो झारखंड में जाके मिलती है ना। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। बिहार में विधानसभा सीट 243 है। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है।
बिहार में विधान परिषद सीट 75 है और आरक्षित सीटें 2 है। बिहार में मखाना का उत्पादन मधुबनी में होता है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बेचाहा गांव में लीची होता है। बिहार में साक्षर जिला रोहतास को कहते हैं और बिहार में कम साक्षर जिला पूर्णिया है। बिहार का लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का कम लिंगानुपात वाला जिला आपको मुंगेर है। बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला जानते हो कौन सा जिला है? अरवल है, जो 2001 में जहानाबाद से अलग हुआ है ना। और बिहार के 2 स्थानों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। नालंदा का विश्वविद्यालय 2016 में शामिल किया गया है यूनेस्को में, और महाबोधि मंदिर वो आपको 2002 में शामिल किया गया है यूनेस्को में। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार है। बिहार का हिंदी अखबार बिहार बंधु है। बिहार का अंग्रेजी अखबार द हिराल्ड है। और बिहार का एक और अखबार था सर्च लाइट, जो 1974 में उसके कार्यालय में आग लग गया। और बिहार का जो जिला है नवादा, दोस्तों कहां जिला है आपका? नवादा। 26 जनवरी 1973 को नवादा जिला गया से अलग होकर जिला बनती है। नवादा में 14 ब्लॉक है। और बिहार का जो पटना है दोस्तों, बिहार की राजधानी, 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना होता है। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है। सदाकत आश्रम पटना में है। और खुदा बख्श लाइब्रेरी का स्थापना मौलाना मजहरुल हक करते हैं, है ना। और सिल्क सिटी बिहार में भागलपुर को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगरी हाजीपुर को कहते हैं। और बिहार में रेलवे का मरम्मत जमालपुर में होता है। और रेलवे का जो रेलवे का जो पैसेंजर जो बोगी है वो हरनौत में उसका मरम्मत होता है। और अकबरी मस्जिद आपका बिहार के आपका मनेर में है। और बिहार में एक झील है अनुपम झील, जो तैमूर में है। और बिहार में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि, जो चंपारण में है ना। और बिहार में सबसे प्रथम बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। और बिहार में जयप्रकाश नारायण जो थे उसे लोग नायक कहते हैं, और बाल गंगाधर तिलक को लोग मान्य कहते हैं। और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से 17 फीट ऊंची दीवार को छलांग लगाकर फरार हो गए थे। उस वक्त पूरे भारत में, पूरे देश में दिवाली की उत्सव मनाई जा रही है। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 में नेपाल के लोमनी में होता है। किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का 563 में। मोनू सर है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मोनू सर माशाअल्लाह, ये हमारे मोनू सर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। ये अंधे की कोशिश, एक ब्लैंक की कोशिश, एक दिव्यांग की कोशिश मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी दुआ है, आपकी मेहनतों के लिए, आपकी शफ़क़तों के लिए और आपके ऊंचे उड़ान के लिए मैं बड़ी दुआएं करता हूँ कि हमारे सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी जॉब में विराजमान हो। तो कितना में गौतम बुद्ध का 563 में गौतम बुद्ध का जन्म होता है नेपाल के लोमनी में। और गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम दोस्तों राहुल है। गौतम बुद्ध का माँ का नाम दोस्तों महामाया है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया में हुई। वो फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु नदी आज वर्तमान में है, लेकिन इसका पुराना नाम जानते हो? निरजना है, निरजना है। और पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, हेल्प कीजिएगा, बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बौद्ध धर्म में ग्रंथ है त्रिपिटक, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। और गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ। चलिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब।
ठीक है। अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा हूं। बाबर नामा खुद स्वयं बाबर लिखते हैं, जिसको तुर्के बाबरी भी कहते हैं, वसीम अकरम निजामी साहब, जो तुर्की भाषा में लिखी होती है। हुमायूं नामा जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम लिखती है, हुमायूं नामा। और आपको ये भी बता दूं कि हुमायूं की जो मृत्यु हुई वो पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई, है ना। तो हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम लिखती है, और शाहनामा फिरदौसी लिखते हैं। अकबरनामा जिसको आईने अकबरी भी कहते हैं, अबुल फजल लिखते हैं। और सियासतनामा निजामुद्दीन मुल्क तूसी लिखते हैं। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद लिखते हैं। तबकाते नासिर मिनहाजुद्दीन सिराज लिखते हैं। किताबुल हिंद जिसको तहकीके हिंद भी कहते हैं, उसको अल-बैरूनी लिखते हैं। खजाइदुल फतू अमीर खुसरू लिखते हैं। आशिका अमीर खुसरू लिखते हैं। किताबुल रहला इब्ने बतूता लिखते हैं। और आपको तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं, ठीक है। और आप जरा ये देख लें कि इतिहास का पिता हेरोडेट्स है ना, गणित का पिता आर्किमिडीज है, और कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज है, और विज्ञान का जीव विज्ञान का पिता अरस्तु है, और सिकंदर का गुरु अरस्तु का गुरु सुकरात, और सुकरात का गुरु बुकरात। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिसका पुराना नाम दोस्तों नेशनल हेली पार्क है, और 1936 में इसका स्थापना होता है। और बिहार से उड़ीसा भी अलग होता है, कब? 1936 में। और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? आसाम में है। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। और घाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये आपको लद्दाख में है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये आपको बिहार में है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये आपको पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। और दोस्तों जो खेती बाड़ी होती है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, और जो खेती बाड़ी होती है उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। अब मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, और फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और अंगूर की खेती के पालन को विटीकल्चर कहते हैं, और सब्जी फल फूल के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, और हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और मछली के पालन को जरा खामोश रहिए, पीसीकल्चर कहते हैं। और जंगलों के संरक्षण को आपको सेलेरिकल्चर कहते हैं, और समुद्री जीव संग्रहण को आपको मेरीकल्चर कहते हैं। और वैसी सब्जियां जैसे कद्दू गोभी वगैरह जो जमीन में फैल के फूलती है उसको ओलेरिकल्चर कहते हैं, है ना। और कोलकाता में 23 जिला है, महाराष्ट्र में 36 जिला है, चेन्नई में 32 जिला है, राजस्थान में 33 जिला है, उड़ीसा में 30 जिला है, दिल्ली में 11 जिला है, गोवा में 2 जिला है, झारखंड में 24 जिला है, और बिहार में 38 जिला है। और बिहार में 38 जिला है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत का प्रथम रेलवे मंत्री आसफ अली है। भारत का प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली है। और भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री ये आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद है। बस मेरे दोस्तों, और ताजमहल जो है 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और भारत में सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला जो आपको 4 जगहों पे लगता है, उज्जैन में, नासिक में, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। अब प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है, और पुणे पहले स्थान पर 12 वर्षों में पहुंचता है। और कुंभ मेला को
2017 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है, जो जिसका एक और नाम है हरिहर मेला। और बिहार में मलमास मेला राजगीर में लगता है, जो आपको प्रत्येक 3 वर्षों में लगता है दोस्तों। और राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और 1983 में भी आपको बताया ताजमहल का यूनेस्को में शामिल किया गया। और 1983 में भारत कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीतता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मोमिन सर, तुराब बाबू और निशात आलम, अपने सरपरस्त वसीम अकरम, आदिल कमर, इंतखाब में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जितने लोग हैं मैं सबको यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, तालीम दिलाएं। आज अकबरपुर में मैंने आपको कहा था कि पटना में आपको डॉक्टर कॉलोनी है और अकबरपुर में मास्टर कॉलोनी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मास्टर का बड़ी कसी तादाद में 50 से ज़्यादा लोगों ने टीचर में बहाली किए हैं। और ये मार्च में आने वाला जो एग्जाम है उसमें खासतौर से निशात आलम जो नायब सरपरस्त है, अरशद इमाम है और दीगर सारे बच्चे हैं, ये सब के सब एग्जाम दे रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। और मेरी एक छोटी सी कोशिश, मेरी एक अद्भुत कोशिश, एक अंधा एक नाबीना होकर जो मैं चलता हूँ तो बगैर इश्क के सहारे नहीं चल पाता हूँ, लेकिन ये आपकी मोहब्बत के सहारे और आपकी दुआओं के सहारे और आपके प्यार से मैं यहाँ पर खड़ा होकर थोड़ी सी कोशिश की है। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बन गया। अस्सलाम वालेकुम।